भारत का संविधान हमें स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी देता है। आज़ादी देता है हमें कुछ भी खाने की, किसी भी तरह के कपड़े पहनने की, साथ ही कोई भी बिजनेस व्यापार करने की। यही नहीं, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लड़के लड़की से शादी कर सकते हैं। और जब इतनी सारी भारत के संविधान ने हमें आज़ादी दे रखी है तो कोई अधिकार नहीं बनता कि हम कानून का उल्लंघन करें। मगर कुछ लोग फिर भी कानून का उल्लंघन कर देते हैं, और ख़ासकर जब पढ़ा लिखा तबका जब कानून का उल्लंघन करता है तो वाकई तकलीफ़ होती है। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसे तबके के लोग कानून का उल्लंघन करते हैं जिनको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनके नतमस्तक होते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ के मड़ियाब थाना की। दरअसल यहाँ के IIM रोड पर 24 अगस्त की सुबह एक फ़ोन आता है कि एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही उस लाश की सूचना मिलती है तो मड़ियाब थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और उस शव को कब्ज़े में ले लेती है। साथ ही उसकी पता करने की कोशिश की जाती है, शिनाख्त की जाती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। पुलिस जब इसकी जेब में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, उसके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम है आशुतोष सिंह, जो कि ग्लोबल डायग्नोसिस सेंटर में PRO की नौकरी करता था। पुलिस इसके परिवार वालों को सूचना देती है कि आपके परिवार के सदस्य यानी कि आशुतोष सिंह की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और सबसे ज़्यादा रोती बिलखती हुई उसकी पत्नी मौके पर पहुंचती है, जिसका नाम है प्रीति संडाला। दरअसल प्रीति संडाला से उसकी शादी अभी 1 महीने पहले जुलाई में ही हुई थी। बड़े धूमधाम से शादी हुई थी, पति पत्नी बड़े खुशी रहते थे। ये इसकी हत्या की सूचना मिलते ही पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। ये देखकर परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। आखिरकार इसके भाई राजेश कुमार ने अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। 24 अगस्त की बात थी, शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस को इस घटना के संबंध में एक भी ऐसा सुराग नहीं लगता जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट सके। परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, अलग अलग व्यक्ति से बातचीत की जाती है और पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन दुश्मनी के एंगल पर पुलिस खाली होती है और ये टीम फिर जाती है सेंटर में, डायग्नोसिस सेंटर में जाकर अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये आशुतोष सिंह कैसा व्यक्ति था, उसका व्यवहार कैसा था। तो वहाँ से पता चलता है कि ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था। सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब पुलिस के लिए ये और भी बड़ी बात हो चुकी थी, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार है, दूसरों की इज्जत करता है, व्यवहार कुशल है, तो उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घंटे दर घंटे गुजरते चले जाते हैं। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी बदमाश ने इसको गोली मारी थी और एक ही गोली लगने से इसकी मौत हो जाती है, यानी कि हत्या हो जाती है। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है और पड़ताल में जुटने में पता चलता है कि 23 अगस्त की दोपहर में एक अनजान नंबर से, यानी कि एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। आशुतोष सिंह को जिस अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया था, उस अनजान व्यक्ति के बारे में पुलिस ने जब पता किया तो जानकारी मिलती है कि वो इटावा के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला है, जिसका नाम हेमेंद्र कुमार यादव था। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटती है तो वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, वो इधर उधर भागता रहता है। पुलिस इसकी फ़ोन की जब CDR निकलवाती है तो उससे चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस मोबाइल में एक नंबर है जो बहुत ज़्यादा बातें होती थीं। वो नंबर था प्रीति संडाला का, वही प्रीति संडाला जिससे क्या आशुतोष सिंह की शादी हुई थी, और ये शादी भी महज 1 महीने पहले हुई थी। और ये व्यक्ति जिसका नंबर है हेमेंद्र कुमार यादव, वो पेशे से प्राइमरी का शिक्षक है, जो कि इटावा में ही उसकी पोस्टिंग है। और प्रीति संडाला जो कि इस आशुतोष सिंह की बीवी है, वो भी प्राइमरी की शिक्षिका है, लेकिन उसकी पोस्टिंग हरदोई में है। अब पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हत्या किसने की है और किस मकसद से की है। आखिरकार पुलिस ने एक एक दिन गुजरता चला जाता है और 26, 27 भी आ जाता है। पुलिस ने जब कुछ सबूत हाथ लगते हैं तो 27 अगस्त को प्रीति संडाला को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ करनी शुरू की जाती है। दरअसल पता चलता है कि ये प्रीति संडाला
और हेमेंद्र कुमार यादव, ये दोनों, और साथ में इनका एक और दोस्त सुनील कुमार, जो कि उन्नाव के ओराब स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। 2015 में इनकी पोस्टिंग हुई थी और तीनों यानी कि प्रीति, हेमेंद्र और सुनील तीनों ही एक स्कूल में सहायक अध्यापक थे और साथ ही हेमेंद्र कुमार यादव का प्रीति संडाला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये दोनों काफ़ी लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, मगर 2021 में इन्होंने परिवार वालों के कहने में आकर अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र ले लिया। यहाँ प्रीति संडाला ने अपने परिवार वालों की कहने में आकर हरदोई ट्रांसफ़र ले लिया, जबकि हेमेंद्र कुमार और सुनील कुमार ने अपना ट्रांसफ़र इटावा अपने मूल गांव में मूल स्थान पर ले लिया। अब ये दोनों खुशी खुशी अपने अपने इलाकों में पहुंच गए थे और अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे थे। प्रीति संडाला अपने पति आशुतोष सिंह के साथ हरदोई में रहने लगी और साथ ही वो अपनी नौकरी भी करती थी, मगर पता चला है कुछ और भी पूछताछ के बाद कि वो अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इस बात की पल पल की जानकारियाँ वो अपने दोस्त सुनील को दिया करती थी, जो क्या उसके साथ उन्नाव में शिक्षक था। और सुनील एक एक बातें हेमेंद्र कुमार यादव को बताया करता था कि आज प्रीति का फ़ोन आया है, प्रीति ने ये बताया है, प्रीति ने ऐसा कहा है। प्रीति क्योंकि हर एक बातें शेयर करती थी, लेकिन प्रीति ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया अपने पति को कि वो उसे पसंद नहीं करती है। और यहीं से ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं। पुलिस की पूछताछ में प्रीति संडाला स्वीकार करती है कि उसका प्रेमी यानी कि हेमेंद्र कुमार यादव और सुनील कुमार, ये दोनों अपनी एसयूवी गाड़ी से मणियाब थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां आकर आशुतोष को फ़ोन करते हैं कि हम एक दवाई कंपनी से बात कर रहे हैं और हमारे पास दवाइयों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि आप उस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो तो उस प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा इनकम होगी, बहुत ज़्यादा कमाई होगी। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है और 23 अगस्त को वो इनसे मिलने का एक वादा कर लेता है। 23 अगस्त की शाम लगभग 4 या 3 बजे के आसपास की बात थी। आशुतोष इसकी गाड़ी में बैठ जाता है। आगे ड्राइविंग सीट पर हेमेंद्र कुमार यादव बैठा हुआ है और पिछले वाली सीट पर सुनील कुमार बैठा हुआ है और बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था आशुतोष सिंह। इसी बीच आशुतोष सिंह जैसे ही अपने मोबाइल पर कुछ चेक करने लगता है, कुछ जानकारी जुटाने लगता है, इसी बीच हेमेंद्र कुमार उसको बचने का, उसको संभलने का मौका नहीं देता है और उसको गोली मार देता है, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद ये दोनों उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में पहुंच जाते हैं। और गाड़ी को लेकर जैसे वो भाग रहे थे, बामुश्किल गाड़ी 700 मीटर की दूरी पर ही पहुंची होगी, अचानक से उस गाड़ी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो फिर पुलिस को मिलते हैं तो 28 अगस्त को मिलते हैं। हालांकि पुलिस को उस गाड़ी के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन वो इस केस से उसको कनेक्ट नहीं कर पाई थी। जब ये इसकी CDR निकलवाई, इस मोबाइल की लोकेशन निकलवाई और साथ में जब ये लावारिस कार मिली थी, तब पुलिस को पता चला कि ये कड़ियाँ दर कड़ियाँ आपस में जुड़ती चली गईं और ये मालूम होता है कि इन तीनों ही प्राइमरी के शिक्षकों ने मिलकर आशुतोष की हत्या की थी। दोस्तों, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह के क्राइम को अंजाम देता है तो वाकई तकलीफ़ होती है, जबकि भारत का संविधान हमें स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी देता है। जब ये पहले ही उन्नाव में एक ही विद्यालय में थे तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेने की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी, हेमेंद्र कुमार यादव से, तो इसे अपने पिता से बात करनी चाहिए थी। उधर हेमेंद्र कुमार को इस लड़की से यानी प्रीति संडाला से शादी करनी चाहिए थी, तो उसे भी अपने परिवार से बातचीत करनी चाहिए थी। मगर इन लोगों ने परिवार वालों से बातचीत न करके, और साथ ही अगर आशुतोष से भी बातचीत की जाती, क्योंकि वो बहुत समझदार व्यक्ति था, बहुत ईमानदार व्यक्ति था, यदि प्रीति संडाला उससे प्यार से बात करती तो हो सकता है आशुतोष भी प्रीति संडाला की बात मान जाता और वो इन दोनों को यानी कि हेमेंद्र कुमार यादव और प्रीति संडाला को साथ रहने की इजाज़त देता। मगर इससे न केवल आशुतोष सिंह की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, बल्कि प्रीति संडाला, सुनील और हेमेंद्र कुमार यादव की ज़िंदगी भी एक अंधकार की ओर चली गई है, जो शायद इस मामले को, इस वाक़ये को वो लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। यदि भविष्य में साथ रहने की कोशिश भी करेंगे तो शायद सुकून से फिर भी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद, जय भारत।